हर परीक्षा तूफान जैसी नहीं होती, कुछ चुपके से आती हैं, एक हल्की हवा की तरह। यह विश्वविद्यालय में एक नया दिन है। कैंपस जीवन से भरा हुआ है। छात्र तेजी से चलते हैं, कुछ बातचीत में डूबे हुए तो कुछ अपने फोन में खोए हुए। हवा में गाड़ियों के हॉर्न, दूर से आती हंसी और पत्तों की सरसराहट घुली हुई है। भीड़ के बीच आयशा है। वह 19 साल की है। उसका हिजाब खूबसूरती से पिन किया गया है। उसके कपड़े सादगी भरे फिर भी स्टाइलिश हैं। वह अपनी किताबें थामे हुए है। उसकी नजरें नीची हैं, केंद्रित, शांत, फिर भी कहीं दूर खोई हुई। एक शोर भरी दुनिया में खामोश रहना कभी कभी एक ढाल बन जाता है, लेकिन दिल कब तक महफूज रह सकता है? जब आयशा प्रांगण पार कर रही होती है, एक कैफे के पास कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं, फैशनेबल कपड़े पहने हुए, हंसते हुए, सेल्फी लेते हुए। उनमें से एक है सना, आयशा की दोस्त। आयशा, हम लोग क्लास के बाद कॉफी पीने जा रहे हैं, चलो ना हमारे साथ। आयशा रुकती है। वह हल्की सी मुस्कुराती है, पर झिक उसके चेहरे पर साफ है। शायद अगली बार। लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं, कुछ समझदारी से तो कुछ फुसफुसाते हुए, लेकिन वे बात को वहीं छोड़ देती हैं। क्या आयशा मस्ती से बच रही थी या किसी गहरे कारण से कुछ बचा रही थी? परीक्षाएं हमेशा बड़ी चीजों से नहीं शुरू होती। कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान या एक साधारण बातचीत से दरवाजे खुलते हैं। लेक्चर हॉल में छात्र नोट्स लिख रहे हैं। प्रोफेसर की आवाज कमरे में गूंज रही है। आयशा सामने की पंक्ति में बैठी है, ध्यान लगाकर अपने नोट्स में खोई हुई। तुम भी इस क्लास में हो? हसन है, 20 साल का, आत्मविश्वासी, आकर्षक, वो किस्म का लड़का जिसकी तरफ लोग सहज ही खींचते हैं। आयशा चौंकती है, पर जल्दी ही संयत हो जाती है। हां, हसन पीछे की ओर झुकता है, हाथ बांधकर, होंठों पर एक शरारती मुस्कान के साथ। तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? कभी मस्ती भी किया करो। आयशा एक शालीन मुस्कान देती है और फिर अपने नोट्स पर लौट आती है। अकेलापन कुछ लोगों के लिए सुकून है, दूसरों के लिए तन्हाई। दोपहर का समय है। आयशा एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी है, एक हाथ में किताब, पास में दोपहर का खाना। दूर से छात्रों की बातें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। फिर से हसन आता है। फिर से पढ़ाई। तुम तो किताबों की मैग्नेट हो। वह बगल में बैठ जाता है, बिना पूछे लेकिन सहजता से। आयशा की किताब पकड़ने की पकड़ एक पल के लिए कस जाती है, पर वह शांत बनी रहती है। मुझे पढ़ने में सुकून मिलता है। सबको किसी न किसी चीज में सुकून मिलता है। मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। बातचीत चलती रहती है। हसन जाने का नाम नहीं लेता। आयशा थोड़ा असहज महसूस करती है, पर शालीन बनी रहती है। कब एक साधारण दोस्ती कुछ और बनने लगती है। बाद में हल्की बारिश शुरू होती है। आयशा पुस्तकालय की ओर दौड़ती है। उसका हिजाब थोड़ा भीग चुका है, किताबें भींचे हुए। पुस्तकालय के अंदर खामोशी एक पनाहगाह बन जाती है, लेकिन फिर वही जानी पहचानी आवाज, ठीक हो? बारिश ने पकड़ लिया। वह एक शेल्फ के पास खड़ा है, हाथ में छाता लिए। हाँ, बस रुकने का इंतजार कर रही हूं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं। आयशा का दिल तेज धड़कता है, न हसन के लिए बल्कि उस परीक्षा के एहसास के लिए। नहीं, लेकिन शुक्रिया। दिन बीतते जाते हैं, संदेश आते रहते हैं। सुप्रभात कहीं, आपका दिन शुभ हो कहीं। हसन कभी भी कोई सीमा नहीं लांघता, कभी कुछ गलत नहीं कहता, हमेशा आदरपूर्ण रहता है। लेकिन आयशा जानती है, परीक्षा हमेशा कही गई बातों में नहीं होती। कभी कभी वह अनकहे लफ्जों में होती है। एक शाम आयशा अपनी कुरान टीचर बहन फातिमा से मिलने जाती है। बहन, कैसे पता चले कि आप कोई सीमा पार कर रहे हैं जबकि सब कुछ सही लग रहा हो? मेरी प्यारी बेटी, जब तुम्हारा दिल खिंचाव महसूस करे तो समझो कि वह अल्लाह की तरफ से एक फुसफुसाहट है। परीक्षा हमेशा पाप में नहीं होती, कभी कभी वो पाप की ओर बढ़ते कदमों में होती है। अगले दिन आयशा गलियारे में मुड़ती है। हसन वहां इंतजार कर रहा होता है। तुम मुझसे बच रही हो? हसन, मुझे लगता है कि हमें अब सिर्फ क्लास वर्क के बारे में बात करनी चाहिए। मजबूती सिर्फ ना कहने में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जब आप हां कहने से पहले ना कह देते हैं। हसन की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ जाती है, लेकिन वह सिर हिलाकर एक जबरन मुस्कान देता है। समझ गया, अपना ख्याल रखना आयशा। आयशा उसे भीड़ में खोते हुए देखती है।
लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का नहीं होता। दिल की परीक्षाएं अक्सर शोरगुल में नहीं होती, वे अक्सर खामोशी में खत्म होती हैं। आयशा अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है, खुद को संभालती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो दुनिया कुछ साफ लगती है, आगे का रास्ता कुछ ज्यादा उजला। वह अपनी किताबों को थोड़ा और कसकर पकड़ती है, डर से नहीं बल्कि एक नई ताकत के साथ। क्योंकि सच्चा ईमान किसी इंसान से दूर जाने में नहीं है, बल्कि उस दरवाजे से दूर जाने में है जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो यहीं रुकिए मत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। आपकी कहानी आज किसी को प्रेरित कर सकती है। आइए मिलकर अपने दिलों को मजबूत और अपने ईमान को और भी मजबूत बनाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।